सारी व्यवस्था कर देंगे, कोई चिंता न करो। हमें बस यहाँ संघर्ष में रहो, रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था। हमारे घर में आए हो, जब तक यहाँ रहोगे सारा प्रबंध हम ही करांगे, तुमने डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा नहीं, अब इन लोगों को अब सुन लो, आपको पता होगा बोर्ड का आंदोलन चला था भाई, एक दिन लाके 2 दिन हम बैठेंगे और जब ज्ञापन देना है तो आप ईब दे के चल पड़ेंगे। ये जो कुछ करेंगे तब आपके सामने मास्टर शेर सिंह, और मैंने पहले ही बताया था आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे, कोई चिंता न करो। हमें बस यहाँ संघर्ष में रहो, रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था। अब मास्टर शेर सिंह भी आपके सामने बात रखेंगे। सम्मान योग संघर्षशील नौजवानों और बेटियों, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा परिचय भी आपको इनने दे दिया है। मैं 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ हरियाणा का टीचर यूनियन का, 4 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ हरियाणा का। उसके बाद सर्व कर्मचारी संघ का 11 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ, और इस दौर में 13 बार सस्पेंड हुआ हूँ, और 13 बार जेल गया हूँ, और 3 बार टर्मिनेट हुआ, 3 बार टर्मिनेट। और मैं किसी भी एमएलए, किसी भी मंत्री के सामने नहीं गया कभी, अपने संगठन के ऊपर जिंदे रहे। आज जिस बोर्ड के सामने आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आपको पता होगा बोर्ड का आंदोलन चला था, और बोर्ड का जो हमारा चेयरमैन था उसको टर्मिनेट कर दिया था, भगवान राम को। हमने यहाँ पर वो लड़ाई लड़ी टीचर के दम के ऊपर, सर्व कर्मचारी संघ के दम के ऊपर, सबको तो बहाल करवाया, और 3 साल वाली सर्विस वाला को सबको प्रमोशन दिलाया। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार लड़के छीनने जाते। अब मैं दो चार नारे दूंगा। साथी सतबीर भी टीचर रहे, और टीचर रहते रहते आजकल सामाजिक कार्य करता है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं भी किसान सभा का स्टेट का नेता हूँ, और किसान सभा का भी हरियाणा का। मैं 2 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप भिवानी में आए हो, हमारे घर में आए हो, जब तक यहाँ रहोगे सारा प्रबंध हम ही करांगे, तुमने डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात सुन लो आप। कई साथी कहते हैं कि हम अधिकारी को यहाँ बुलाएंगे और यहीं पर एक का जवाब लेंगे। ऐसे नेगोशिएशन नहीं होती। साथी ने 8 पॉइंट आपको दिए हैं, क्या 8 पॉइंट आपको मंजूर है क्या? ये और कोई रह तो नहीं गया? हाँ, एक बता दे। एक पॉइंट ये है जो मेरे को अभी याद आया, उसमें क्या है कि हमारा पेपर जो है 150 नंबर का है, हमें नंबर चाहिए होते हैं 90। या तो हम शुरू के 90 ले लें, बीच वाले 90 ले लें, या लास्ट वाले ले लें। तो कैंडिडेट तैयारी कैसे करता है 150 में से 90 लेने के लिए? फॉर्मूले से क्या हुआ कि सारे पैटर्न टूट गए, जैसे नेट में होता है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में होता है। क्या भी हमें इसमें पोर्शन में इतना लेना है, इसमें इतना लेना है, इसमें इतना लेना है। हमने उस हिसाब से तैयारी नहीं करी, क्योंकि ऐसी कोई चीज थी नहीं, हमने तो 90 लेने थे। लेकिन जब फॉर्मूला लगा, उसने चारों पैटर्न को अलग कर दिया, हमारे नंबर ऑटोमेटिकली कम हो गए, और जो पीछे वाले थे जिनके हमारे से नंबर कम थे वो पास हो गए। ये फॉर्मूला ठीक है, ये बात जो मैं कर रहा हूँ भी, ये नेट वगैरह में हाई लेवल पे होता है, भी हर एक पोर्शन में पास होना जरूरी है। ऐसा आज तक नहीं है एचटेट में, जब से 10-20 साल से एचटेट चल रहा है, कि हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। हमने तो 90 लेने हैं, जैसे मर्जी ले लें। लेकिन ये इनके फॉर्मूले से ये हो गया कि हमें सारों में 60 हिंदी इंग्लिश में भी लेने पड़ेंगे, 60 उसमें भी लेने पड़ेंगे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये है, ठीक है। ये संघर्षशील साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भी बीए बीएड मास्टर था। पहले बीए करनी पड़ती थी, बीएड करनी पड़ती थी, कोई इस प्रकार के टेस्ट नहीं होते थे। ये टेस्ट बिल्कुल फद्दू फड काम है, टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि होना ये चाहिए कि जो भी जेबीटी कर ले, जो भी सीएनबी का कोर्स कर ले, जो भी बीए बीएड कर ले, उसको तुरंत नौकरी मिलनी चाहिए। ये कभी नहीं होता था कि एबिलिटी कोर्स। क्या एबिलिटी? जब हमने बीए बीएड कर ली, एबिलिटी क्या रहेगी? मैं तो एक का बात जानू, मैं सुन ले गुडियो, तुम गुड्डी सुने।
यहाँ पॉइंट बीच में रखने का है, टेस्ट लेना था हमारा नहीं। अभी जो वो बंदे अब की सुन लो, होगी ना, वो टेस्ट का कदम बीए पास था मैं, बीएड पास था मैं। अभी तो एक बात जाना भाई, या छोरी छोरी बू बना दो, फेरे कुर्से कर दो, पास कर दो। इन सब ने जेबीटी कर रखी है, ने सीएनबी कर रखी है, बीएड कर रखी है। अब इनके सारे एबिलिटी एप्पल है, ये होना चाहिए। ये 9 पॉइंट है। अगली बात मैं कह रहा था 9 पॉइंट के लिए 11 की एक कमेटी बना लो, और 11 में से 2 ही बोलेंगे, तीसरा नहीं बोलने। तीसरे को बोलना पड़े तो वो ये कहे जी कृपया मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूँ। बीच में अगर बोलने लग गए तो नेगोशिएशन कभी चलती नहीं। आप 11 आदमी दे दो, नेगोशिएशन कर लेंगे। मेरे को जान के कहोगे मैं चले जाऊंगा, कोई आंख नहीं। हमने पूरा बहुत धरने रहने बड़े लट्ठे खाए हैं, अल्लाह लट्ठे इनका भी मारे हैं हमने, कोई बड़ी बात नहीं। बराबर लड़े हम, ये टुकड़े ले तो हमारे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आपके 11 आदमी दे दो, नेगोशिएशन होगी और फैसला होगा वो यहाँ के बताना पड़ेगा। आप मंजूर करोगे तो फैसला माना जाएगा, नहीं आपका आंदोलन जारी रहना चाहिए। ये मेरा फैसला। यार कमेटी बना रहे हो भाई, अरे मरने को तो मैं शक्ति सुना दूँ।